एवरीवन, आप सभी को स्वागत करते हैं द नॉलेज विद प्रेमचंद पर। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे गंगा नदी के पानी जो है क्यों नहीं सड़ता है, अर्थात उसमें कीड़े क्यों नहीं लगते हैं। जो भी क्या है बैक्टीरिया है, दूसरे नदी के मुकाबले गंगा नदी में क्या होता है, कीड़ा नहीं लगता है। उसके पानी को हम लोग क्या करते हैं, दूसरे नदियों की अपेक्षा बहुत दिनों तक मतलब कि लॉन्ग टर्म उसको क्या कर सकते हैं, स्टोरेज करके रख सकते हैं। उसका पानी हम लोग का धार्मिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है, पूजा पाठों में उसका उपयोग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि गंगा नदी की हमारे जो भारतीय परंपरा है उसमें क्या विशेषता है। इसको सबसे पहले देखते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कैसे बनती है, कब कैसे होता है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो गंगा नदी क्या है कि गंगा नदी भारत की क्या है, राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी क्या है, भारत की राष्ट्रीय नदी है। तो कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, तो 4 नवंबर को 2008 को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसे क्या किया गया था, घोषित किया गया था। गंगा नदी को भारत के राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, तो 4 नवंबर 2008 को। और दूसरा बात क्या है कि गंगा नदी जो है, गंगा नदी क्या है, कहीं से निकलती नहीं है, गंगा नदी बनती है। तो किन किन नदियों के संयोग से बनती है, किन किन नदियों के मिलने से बनती है, तो गंगा नदी जो भागीरथी है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब देवप्रयाग में दोनों नदियां कहाँ, देवप्रयाग में दोनों नदियां मिलती है, तो यहाँ का किसका निर्माण होता है, गंगा नदी का निर्माण होता है। किस नदी का निर्माण होता है, गंगा नदी का। ये उत्तर प्रदेश के देवप्रयाग में मिलती है, तो गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, पूछा जाए कि क्या कि गंगा नदी कौन किन किन नदियों के मिलने से बनती है, तो भागीरथी और अलकनंदा नदी। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई, तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितना है, 2525 किलोमीटर है। ठीक है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री के गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, जो कि उत्तराखंड के क्या है, पश्चिमी हिमालय से है। ठीक है, तो संतोपथ नामक स्थान जो है, वहां से जो बर्फ का होता है पिघलता है, वहां से ग्लेशियर जो पिघलते हैं, वहां से क्या होता है, गोमुख से गंगा नदी का निकास होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग का कि गंगा नदी का पानी जो है वो क्यों नहीं सड़ता है, अर्थात उसमें कीड़े क्यों नहीं लगते हैं, उसको कैसे हम लोग स्टोरेज करते हैं, उसका मेन रीजन अर्थात उसका मेन कारण क्या है। तो इस पानी में दूसरे नदियों के मुकाबले अधिक 25% अधिक ऑक्सीजन लेवल का होना। तो जिस भी चीज में ऑक्सीजन लेवल अधिक होता है उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया नहीं लगता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि दूसरे नदियों के मुकाबले गंगा नदी में क्या होता है, 25% ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, अधिक रहता है। ठीक है, पहले का कारण ये हो गया। और दूसरा कारण क्या है कि इस जो नदी है ना, यह नदी के जो मुहावरे होते हैं उसके दोनों तरफ तटों पर अधिक अन्य प्रकार के जड़ी बूटियों से लेस क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक रिलीज करते हैं नदियों में। ठीक है, और उसमें दूसरा रीजन रहता है कि उसमें सल्फर भी रहता है। सल्फर जो कि काफी क्या है, एक बायोलॉजिकल एजेंट है, जो क्या करता है, बैक्टीरिया को ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, वही कह रहा है कि सल्फर एवं जड़ी बूटियों के प्रचुर मात्रा का होना जो कि बैक्टीरिया का क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है, रोकता है। और नेचुरल क्या करता है, नेचुरल माइक्रोबियल एजेंट का काम करता है, नेचुरल माइक्रोबियल एजेंट का काम करता है। एजेंट जो होता है क्या करता है, किसी भी चीज को रोकता है। ठीक है, उसके ग्रोथ को उसमें रोकता है। और तीसरा रीजन क्या रहता है, ये मेन रीजन है सब दोनों में, तीनों में सबसे मेन रीजन क्या है, बैक्टीरियोफेज नामक क्या है, बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु का होना। वो जो बैक्टीरियोफेज जो जीवाणु है, ये क्या करता है, ये अन्य जो छोटे मोटे जो बैक्टीरिया होता है उसको क्या कर लेता है, इंगल्फ कर लेता है। इंगल्फ करने का मतलब होता है कि उसको अपने खाना के रूप में उसको क्या करता है, ले लेता है। ठीक है, तो उसका नाम है जो कि क्या है, स्पेशल बैक्टीरिया है, जो कि बैक्टीरिया को क्या करता है, नष्ट करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट का है एजेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट एजेंट है। इसको सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी है, इसीलिए गंगा नदी के पास क्या है, सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी है, जो कि क्या करता है, अपने पानी को खुद से क्या करता है, साफ कर लेता है। ठीक है, वह गंगा नदी जो पहले हम लोग को क्या करते थे कि पवित्रता होने का एहसास दिलाती थी, आज वो गंगा नदी क्या हो गई है, इतना प्रदूषित हो गई है, इतना प्रदूषित हो गई है कि लोग आज मतलब नहाने से आज लोग कतरा रहे हैं गंगा नदी से। ठीक है, और बात रही कि गंगा नदी के सफाई के लिए, तो गंगा नदी के सफाई के लिए अनेक सारी परियोजनाएं चली है, जैसे का नमामि गंगे, नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट चला था, कब, 2016 में,
2016 में एक प्रोजेक्ट चला था गंगा को साफ करने के लिए कि गंगा में का बहुत सारे जो शहर है, गंगा लगभग भारत के 15 शहरों से होकर गुजरती है, जिसमें से कानपुर है, इलाहाबाद हो गया। इस सब शहरों से जो कचरा होता है फैक्ट्रियों से, वो डायरेक्ट क्या किया जाता है, गंगा में उसको प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे कचरा निकलने वाला जो कंपनियों से जो कचरा निकलता है उसमें अनेक प्रकार के माइक्रोबियल जो बैक्टीरिया रहता है, वो गंगा नदी को क्या कर रहा है, दूषित कर रहा है। अब किसी भी चीज को हम लोग क्या करेंगे, हद से ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, वो हानिकारक ही ना होगा। वही है, गंगा नदी वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, वो अपना जो सेल्फ क्लीनिंग जो प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे खोदे जा रहा है। और खोदे जाएगा तो क्या करना है, उस पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। तो इसीलिए जब 2016 में इस पर एक प्रोजेक्ट का काम हुआ, जिसको नमामि गंगे के नाम से जाना जाता है, वो 2016 में चालू हुआ था। इस पर लगभग 500 करोड़ से अधिक पैसा खर्चा किया गया था गंगा नदी को साफ करने के लिए। ठीक है, तो और ये जो नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है, ये काफी काफी हद तक सफल रहा, लेकिन उतना भी सफल नहीं रहा जितना इसको का सफल होना चाहिए। क्योंकि हम लोग काफी लापरवाह होते हैं, हम जो भारतीय लोग होते हैं वो काफी लापरवाह होते हैं। अगर हम लोग को बोला जाए कि इसमें कचरा नहीं फेंकना है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, उसी में कचरा डालते हैं। जितना भी आजकल मूर्ति दहन हो रहा है, जो गणेश चतुर्थी हो या अन्य प्रकार के जो मूर्तियां दहन हो रहा है, जो सिर्फ क्या हो रहा है, गंगे में दहन हो रहा है। तो कहाँ से रहेगा भाई, कितना क्लीनिंग एजेंट रखेगा रखेगा। हम लोग को एक तो पश्चिमी यूरोप के एक देशों से सीख लेना चाहिए कि जो एक क्या है, जर्मनी में, पश्चिमी जर्मनी में एक राइन नदी नाम की नदी है, जो कि क्या है, काफी गंगा नदी की अपेक्षा काफी छोटी नदी है। उसका लंबाई केवल 1233 किलोमीटर है, राइन नदी की लंबाई। ठीक है, लेकिन वो क्या है, काफी क्लीनिंग है। वो इतना मतलब गंदा नदी हुआ करता था पहले के जमाने में, लेकिन आज 2019-2020 से उस प्रोजेक्ट पर काम किया गया, तो क्या है, आज पूरा एकदम साफ और स्वच्छ नदी बन गया। कौन, राइन नदी। ठीक है, तो राइन नदी के कोलैबोरेशन से ही नमामि गंगे प्रोजेक्ट लिया गया था, जिसमें जर्मनी जो है भारत को लगभग 22.16 करोड़ का डोनेशन दिया था कि गंगा नदी को साफ करिए। तो यही हम लोग का मेन मुद्दा था का कि गंगा नदी में बैक्टीरिया क्यों नहीं लगता है। तो बैक्टीरिया ना लगने का मुख्य रीजन 3 है, जो हम का बता दिए हैं। एक बार फिर से उसको क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। क्या है, तो पहले दूसरे नदियों की अपेक्षा 25% अधिक ऑक्सीजन लेवल का होना, दूसरा उसमें क्या होना, सल्फर का होना एवं जड़ी बूटी से प्रचुर पेड़ पौधे के दोनों किनारे पर होना, और तीसरा